हेलो, नमस्कार। क्या मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही है? डॉक्टर साहब से बात हो रही है मेरी? जहाँ से मिल के आए अभी उसका नंबर है। ये आप जो है आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में है? नहीं, वो आदमी नहीं है। एपीसीएच हॉस्पिटल में। हेलो जी, मैं कह रहा हूँ अगर आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो एपीसीएच हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी है? सरकारी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी है क्या? सरकारी हॉस्पिटल जो पैसोल में एपीसीएच हॉस्पिटल है उसमें ड्यूटी आपकी है? यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ अभी और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। एपीसीएच हॉस्पिटल में ही हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जो आपकी आवाज़ जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कैमरा भी चालू है, हर एक चीज़ चालू है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है। तो जो भी बोलें आप संवैधानिक दायरे में बोलिएगा। हाँ, कार्यरत हैं डॉक्टर साहब, ठीक है। अब बाकी लोग एक डॉक्टर है और एक एएनएम है इस एपीसीएच पैसोल के अंदर जो मतलब यहाँ पे स्टाफ कितने हैं? एपीसीएच में स्टाफ कितने हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। 2 है बस, ठीक है। आप डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए। आप डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए। डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए आप। डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए। 78 70 300 644 78 70 3 644। डॉक्टर साहब का नाम क्या हुआ? यहाँ पर तो एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है जो मैं जहाँ पर एपीसीएच हॉस्पिटल है यहाँ पर तो कोई बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है, ना कोई नंबर है। यहाँ पर तो कोई बोर्ड नहीं है। ठीक, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपना आप डॉक्टर हैं एपीसीएच हॉस्पिटल पैसोल एपीसीएच के, ठीक है। तो मैं अभी एपीसीएच हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। इसके अंदर जो है ना बोर्ड लगा हुआ है ना आपका नंबर है इसके अंदर, कुछ नहीं है, ठीक है। और आप भी नहीं है? 11 बज गया है यार, रास्ते 11 बज गया और रास्ते में हैं आप। अरे आप 11 बज गया है और राजघाट रहिए, दुबई रहिए, अमेरिका रहिए, उससे क्या मतलब है? कोई टाइम का कोई लिमिट है कि नहीं? हम एक जागरूक नागरिक बोल रहे हैं, एक भारतीय बोल रहे हैं, इंडियन बोल रहे हैं। आप आज नहीं खोलेगा? ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो बन रही है आपकी आवाज़ की। हाँ, आप अकेले हैं, आप आज नहीं खोलेंगे, ठीक है, कल खुलेगा, ठीक है। और इसमें कोई स्टाफ नहीं है आपके अलावा? और कुछ बोलना चाहेंगे आप? रिकॉर्ड में चल रहा है। आप यहाँ पर नहीं आ रहे, आज की छुट्टी है आपकी ना? यहाँ पर तो कोई बोर्ड, यहाँ पर कोई बोर्ड फील्ड में है, आप क्या कर रहे हैं? अरे तो आप भी तो नहीं है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई दवाई की कुछ भी नहीं है इसमें, तो ना शौचालय बना ना यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, ना कोई रूम के अंदर कोई बेड का व्यवस्था है, ना कोई दवाई दिख रही है हमें। तो आप क्या सरकारी पैसा को लूट रहे हैं क्या हम लोगों को? अरे लूट रहे हैं आप, हमारे टैक्स का पैसा ले रहे हैं आप। कितनी सैलरी है आपकी? 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं आप। शर्म नहीं आ रहा है आपको बोलते हुए? अरे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं आप, लूट रहे हैं आप।
क्या चीज़? अरे तो बैठ नौकरी छोड़ दीजिए, तब आप दूसरे लोग आएंगे जो एक्टिव होंगे, जो देश का भला चाहेंगे, जो हमारे जनता का भला चाहेंगे, वो लोग आएंगे। नौकरी छोड़ दीजिए, दीजिए आज अभी रेजिग्नेशन लेटर दीजिए। ठीक है, चले आइए, अभी आइए हॉस्पिटल में, हम यहाँ हॉस्पिटल में ही रेजिग्नेशन दीजिए। क्या बात है, एपीएसएच में नहीं आ रहे? कटरा में जाइए ना, कटरा में हेल्थ डिपार्टमेंट में दीजिए अप्लाई ये रेजिग्नेशन। अरे दीजिए ना फिर रेजिग्नेशन लेटर। ठीक, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप, हमें रेजिग्नेशन दे रहे हैं आप। क्या चीज़? अरे बात क्यों पलट रहे हैं आप? बात क्यों? 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं आप। हराम का पैसा है हम लोगों का, मेहनत कमाई का पैसा है हम लोगों का, टैक्स का पैसा है हम लोगों का। क्या चीज़? फ़ोन काट दिया गया है, फ़ोन काट दिया गया है। ये डॉक्टर का हाल है, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर इस तरीके से बात करता है, आप देख लीजिए। यहाँ पे तो दवा हुआ कभी नहीं आता। यहाँ पर दवाई, यहाँ तो हॉस्पिटल के अंदर कुछ है ही नहीं, ना बोर्ड है ना बिल्डिंग में। दोबारा कॉल कर रहा हूँ, दोबारा लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या उनका रिस्पॉन्स रहता है। देखते हैं, रिंग हो रही है, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। हम लोगों की जो पैसा है, लगभग इनकी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है, सरकार देती है। कहाँ है फ़ोन? किस लिए काट रहे हैं आप? कलेक्टर 60,000 रुपये हम लोगों का लूट रहे हैं आप लोग। बताइए, खोजने में 5 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख रुपए ले रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है? हमारे देश को आप लोग बेच रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? अरे शर्म नहीं आ रही है आपको? क्या? अरे तो बोल रहे हो 5 लाख रुपए ले रहे हो, फील्ड में ड्यूटी बता रहे हो, छुट्टी बोल रहे हो आप अभी। किसको बोले हम? और आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? सिर्फ कौन से फील्ड में हैं आप? कितने लोग हैं आप लोग? अकेले लोग हैं आप। अकेला क्या कर रहे हैं? खेत जोत रहे हैं क्या अपना? जहाँ डिमांड होता है। क्या डिमांड है आपका, बताइए ना मुझे। अरे बताइए ना, डिमांड क्या है आपका? जहाँ पर टीकाकरण कहाँ पर कर रहे हैं हम वहीं आ रहे हैं। आपके डिमांड टीकाकरण कहाँ कर रहे हैं हम वहाँ आ रहे हैं, अभी बताइए। हाँ तो अभी आप कोई तरह बात करिएगा। कहाँ पर है आप? आप कोई तरह बात करिए ना। अरे बात करिएगा। आप हैं कहाँ पर बताइए, हम वहीं आ रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, आप कहाँ पर हैं बताइए। तो बताइए ना कहाँ पर हम वहीं आके मिलते हैं आपसे, वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे साथ में। अरे क्या बात है, 11 बजे मतलब आप ड्यूटी पे नहीं है, बाहर है आप, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे फील्ड में कहाँ पर? क्षेत्र में ना रहिएगा। कितना पंचायत है आपके क्षेत्र में? कितना पंचायत है? कहाँ पर? बिलपकाना में आप? ठीक है, हम बिलपकाना आ रहे हैं क्या आपके कर रहा पास। भाई बताइए। ठीक है, बिलपकाना आ रहे हैं हम आपके पास। बिलपकाना में है साहब, और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, खुल के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ये 60,000 रुपये लगभग सैलरी ले रहे हैं, 55-60 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं। और ना बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और ना पहले बाहर का दिखा देते हैं, उसको फिर अंदर दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो ओपन बाथरूम, ओपन रूम सुना होगा, आज ओपन टॉयलेट देखिए, ये ओपन टॉयलेट है। सीट लगा हुआ है लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, ओपन टॉयलेट है ये। भाग्य है कि जो परसौल के अंदर जो नेता लोग हैं ना, वो सिर्फ दलाली करते हैं। वो लोग सिर्फ हमारे परसौल को बेच दिया है उन नेताओं ने, लेकिन क्षेत्र के अंदर काम कुछ नहीं किया है। ये रूम है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, लाखों करोड़ रुपये की खर्चा किया हुआ है, इसके वो बंटाधार किया हुआ है। ये रूम खुला हुआ है, और रूम खुला हुआ है इसके अंदर। और इसे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कुर्सी भी है, कुछ दवाइयों की सीजर से पड़ी हुई है यहाँ पर, कुछ डायरी भी रखी हुई है यहाँ पर, डायरी भी है। अगर मेरे पंजी की क्या इसकी डायरी है, लॉक खुला हुआ है, डायरी रखी हुई है। क्या व्यवस्था है खुद देख सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये लोग सैलरी ले रहे हैं, और हमारे देश को ये लोग कब्जा कर रहे हैं। जो जनवरी कितनी हो सकती है आप देख सकते हैं, खुला हुआ है, मैं आपके सामने आया हूँ अभी। और इसके अंदर कुछ पेजेस बने हुए हैं, कुछ सिर्फ डायरी मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। डायरी है, कुछ नंबर नहीं, लेकिन पंजीकृत जो भी किया जाता है नॉर्मली करते हैं,
सिर्फ वही सब चीज़ें हैं इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, और कुछ नहीं है, बस खाली है। सिरिंजेस पड़ी हुई है इसके अंदर, कुछ सिरिंजेस है इसके अंदर, सिरिंजेस है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। हाँ, इसी में डायरी है, एक और डायरी दिख रही है। ये हाल है, ये लोग रजिस्टर है शायद, ये मेंटेन करते हैं। ओके, ANM अनीता कुमारी का नंबर है, नाम है। लास्ट देखे ना किसका, ठीक है, लास्ट में देखते हैं। अप्रैल 19 की डायरी है शायद, ये 18 की डायरी है, अक्टूबर क्या व्यवस्था है इनमें डायरी मेंटेन करने को, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 2018 के भी, 19 का भी, 21 का, 20 का, सबका इसी में मेंटेन किया हुआ है एक ही डायरी में। इतना पैसा नहीं है कि 2021 का एक अलग से मेंटेन कर लिया जाए। अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है इसमें 2021, ये नवंबर 2021 की, नवंबर 2021 का लिस्ट है इसके अंदर। मंजू देवी ANM, डॉक्टर बदरुल दोजा, मंजू देवी ANM और मंजू देवी ANM, बदरुल दोजा, मंजू देवी, शायद से बदरुल दोजा, और जो चिकित्सा पदाधिकारी हेल्थ डॉक्टर है बदरुल दोजा, और मंजू देवी ANM है। शायद 2 ही लोग यहाँ पर रिक्रूट हैं, 2 ही लोगों का नाम दिख रहा है इसके अंदर लिस्ट में। मंजू देवी, बदरुल दोजा, मंजू देवी, मंजू देवी, बदरुल दोजा, मंजू देवी, बदरुल दोजा, 2 लोग ही शायद यहाँ पर, जैसे मेरी इस डायरी में दिख रहा है मुझे। नेशनल फ्लैग है, कम से कम इस नेशनल फ्लैग का तो कम से कम मान रख लेते हैं डॉक्टर साहब बदरुल दोजा साहब और हमारी मंजू देवी जो हमारी ANM है। हमारे राष्ट्रीय फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग का कम से कम मान रख लेते अगर आप, तो आज हमारे हॉस्पिटल में होते आप दोनों। आज आप लोग कम से कम नहीं तो 55-60 हज़ार रुपये डॉक्टर की सैलरी होगी और 30,000 रुपये ANM की सैलरी होगी अप्रोक्सीमेट। और आज जो है उस 1 लाख रुपए जो है पूरा हम लोग बर्बाद कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के नाम पर। देश का कोई मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग रखा हुआ है। शुक्र है कि कम से कम दर्द है कि नेशनल फ्लैग है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुर्सी भी है यहाँ पर रखा हुआ है, और एक ये ताला लगा हुआ है इसके अंदर। मेन ऑफिस खुला हुआ है, मेन ऑफिस खुला हुआ है, और ये देखिए रूम लॉक है। अजीब व गरीब ड्रामा है यहाँ का, जबकि ऑफिस लॉक होना चाहिए, भले रूम खुल जाता, लेकिन मेन ऑफिस लॉक होना चाहिए था। ऑफिस खुला हुआ है और मेन जो रूम है उसमें दोनों तरफ ताला लगा, 2 गेट है इसके अंदर, दोनों तरफ ताला लगा हुआ है और कोई बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। ये पंचायत निर्वाचन का लिखा हुआ है। पीछे इधर में खंडर है, यहाँ पर सिर्फ खंडर दिख रहा है और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग लाखों और करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च कर दिया गया होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ से यहाँ पर आया कैसे जाए इसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया गया, रास्ता नहीं है यहाँ पर। चीज़ देखिए, लगभग यहाँ से 50 मीटर की दूरी होगी मेन रोड से, 100 मीटर से लेके यहाँ तक हॉस्पिटल तक आने के लिए कोई रास्ते का रूपरेखा तैयार नहीं किया गया है और रास्ता नहीं है यहाँ पर। इसी देख सकते हैं आप, वहाँ से यहाँ तक कोई रास्ता नहीं है। अफसोस की बात है। ओपन बाथरूम देख लिया आपने, ओपन बहुत कुछ देखा होगा आपने, लेकिन ओपन बाथरूम नहीं देखा होगा। हमारे फैसौल में ओपन बाथरूम भी है। आज अगर देखना है तो यहाँ आने के लिए कोई आपको टिकट नहीं लगता है, और इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ओपन बाथरूम को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा, बिना टिकट लिए आपको यहाँ पे मिल जाए, देख लेंगे आप ओपन बाथरूम। और ये हॉस्पिटल भी, इसमें कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और हमारे डॉक्टर साहब बदरुल साहब ने मुझे ऑन रिकॉर्ड ये बात बोला है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर जानता, मैं जो है सिर्फ यहाँ पर आकर अपना काम करता हूँ। आज वो घर में होंगे या फिर रूम में होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने आकर हॉस्पिटल में आना ज़रूरी नहीं समझा। हमें बोल रहे हैं फील्ड ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पर आते नहीं है। कोई डायरी इनकी रजिस्टर कोई मेंटेन नहीं, जैसा कि मैंने देखा अंदर गए, हमने बोला देखा रजिस्टर देखा तो डायरी मेंटेन नहीं। इसमें 18, 17, 18, 19, 20, 21 सबकी जो है
सबकी जो है बातें थी और लेकिन उसमें कुछ सिस्टमेटिक कुछ मेंटेनेंस नहीं दिख रहा है, क्या चीज़ कर रहे हैं ये लोग नहीं पता। आखिर हमें धोखा किसके साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ। पैसा किसका वेस्ट हो रहा है, हम सबका हो रहा है। हम आम जनता और हम आम नागरिक का पैसा वेस्ट हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? नेता करेंगे क्या? लगता तो नहीं है कि नेता करेंगे। 5 साल अगर ये शायद जहाँ तक मुझे आइडिया है ये APCH हॉस्पिटल काफ़ी दिन पहले तैयार हो चुका था। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी दिन पहले। लेकिन ये बिल्डिंग नई बनी दिख रही है, वो पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, बस वो वाली जो पुरानी दिख रही है वो वाली पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पर, नर्स की व्यवस्था नहीं किया गया। एक ही नर्स है, एक ही ANM है। नर्स की व्यवस्था कोई सफाई कर्मचारी या फिर चौकीदार, उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको क्लर्क वगैरह, किसी की भी व्यवस्था नहीं की गई। इसकी इन सब चीज़ों की पुष्टि करेगा कौन, देख रेख करेगा कौन? नेता। लीडरशिप की ज़रूरत है, और ऐसे लीडरशिप की जो योग्य हो, जो काम कर सके। यहीं पे ही पहसौल गांव है, अब देखिए हमारे भाई दिखाएंगे, पीछे पूरा गांव दिख रहा है। उस गांव के अंदर एक आम नागरिक, आम जनता रहती है, लेकिन वहीं पर मुर्गा खाने वाले, पैसा खाने वाले दलाल भी हैं और ठेकेदार भी रहते हैं। कुछ लोग हैं, वो 1-2 लोग हैं बस। वो 1-2 लोग जो है ना, उन 1-2 लोगों की वजह से यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। उस महल वाले की वजह से आज हॉस्पिटल नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा, अगर वो लोग एक्टिव रहते ना तो आज यहाँ पर हॉस्पिटल बेहतर तरीके से चलता। और जो हमारा पैसा जा रहा है, हमारा टैक्स का पैसा, हमारी मेहनत और पसीने का पैसा, वो पैसा वेस्ट नहीं जाता। यहाँ पर डॉक्टर आते, इलाज होता, और जिस तरीके से इस तरीके से हम लोगों को जो है ट्रीटमेंट मिलती यहाँ पर आसानी से होता। लेकिन इस तरीके का कोई पॉलिटिशियन आया नहीं, और हम लोगों को सुचारू रूप से मेडिसिन नहीं मिल पाती। डॉक्टर साहब का, आप जैसा मैंने आपको सुनाया, डॉक्टर साहब मुझे खुद बोल रहे हैं यहाँ पर मैं ओपन उसमें फील्ड में हूँ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आए नहीं यहाँ पर, आते नहीं हैं वो यहाँ पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं नौजवान हूँ, जानता हूँ किस तरीके से काम करना है। आज मैं स्कूल में गया, तबक्कलपुर में स्कूल में गया, और माधोपुर स्कूल में गया, क्षेत्र के स्कूलों में गया, आंगनवाड़ी सेंटर पे गया, हमारे जो है हॉस्पिटल में जजुआर जो APCH हॉस्पिटल है उसमें गया। हर जगह का मसला ख़राब है, हर जगह व्यवस्था ख़राब है। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शौचालय नहीं है, वहाँ पर टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, और जहाँ पर आंगनवाड़ी है वहाँ पर सही से पढ़ाई हो नहीं पा रही है। पैसा सरकार दे रही है, पैसा सुचारू रूप से आ रहा है हर महीने, लेकिन हो क्या रहा है? वो जो हॉस्पिटल खोला गया है वो इसलिए कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो आसानी से मेडिसिन ले सके, मेडिसिन मिल सके। आज मुझे पीड़ा होती है, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा जाना होता है, मुझे दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाना होता है, और 2000 रुपये मैं सोचना पड़ता है कि मेरे पास 2000 रुपये है या नहीं है। लेकिन मुझे जीवन का भी बहुत, जीवन जीने का भी बहुत शौक है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग जीवन जिए, उसके लिए मुझे दरभंगा कर्ज पे लेकर 2000 रुपये जाना पड़ता है, और कुछ रुपए लेकर, पैसा लेकर 4000 5000 जो भी हॉस्पिटल में खर्चा होता है वो खर्चा लेकर, मुझे कर्ज लेकर उस दरभंगा मुजफ्फरपुर जाना होता है, वहाँ जाकर मेरा इलाज होता है। सरकार ने योजना दिया APCH हॉस्पिटल के रूप में, APCH हॉस्पिटल के रूप में सरकार ने योजना दिया। इस योजना को सरेआम निगल दिया जाता है, खा लिया जाता है, लेकिन उसका जो ज़मीन पर वर्क नहीं होता है। आज बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग है यहाँ पर लेकिन जो फार्मासिस्ट या फिर ANM वगैरह कोई यहाँ पर है नहीं, हमें कुछ दिखा नहीं यहाँ पर, पूरा बंद है। ये दोनों जो मेन रूम है वो दोनों बंद है, लेकिन ऑफिस खुला हुआ है। ये अफसोस की बात है। हमारे पास यहाँ पे जनता है, क्या वो जनता यहाँ के APCH हॉस्पिटल था ये पता जानती है? क्या वो जानना चाहेंगे उनसे? आपको मालूम है यहाँ पर कोई हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं? बताइए है कि यहाँ पे देखिए आप लोग जनता है, अगर नहीं बोलेंगे ना लूटते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और आपको बोलना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हम तो कभी यहाँ नहीं देखे कोई डॉक्टर को बैठे, यहाँ वोट सिर्फ गिरता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हमने कभी दवा लेते हुए लोगों को नहीं देखा, और यहाँ पे खुद मेरा घर है और हमने नहीं देखा कि कभी यहाँ पे डॉक्टर दवाई देता है सरकारी। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर यहीं बाजू में है। कितना मीटर दूर होगा लगभग? यहाँ से एक आधा किलोमीटर दूर है। आधा किलोमीटर दूर आपका घर? यहाँ से देखेंगे तो बस
वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग के आसपास CCTV आपका हम लोग कभी आप नहीं लोगों देखे को कि ये यहाँ पे मालूम दवा नहीं कि यहाँ पर APCH हॉस्पिटल है? नहीं आपको भी आप लोगों ने कभी आप लोगों को कोई ऐसा कोई नेता आया कि जो बोला हो कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ कुछ कभी नहीं, सर हम बनवाएंगे? अभी 8 लोग देख रहे हैं, आगे कभी किसी को देखा किसी को नहीं देखा आपने? किसी को नहीं देखा। साले सुन लो ये इनका घर यहीं पे है, ये ये सामने अफसोस घर की है। बात। अच्छा आपका सामने घर है ये। अच्छा ये बताइए मुझे, आप बताइएगा, आप मुझे जानने की खुशी होगी कि मैं आपसे यहाँ पे घर यहाँ पर है, तो आपको आज से पहले कुछ पता था कि यहाँ पे हॉस्पिटल है या पंचायत भवन है या स्कूल है, कुछ मालूम था आपको? जी मुझे तो यही पता था कि पंचायत भवन है और कुछ नहीं है। बाकी इसमें थोड़ा दिन वैक्सीनेशन वाला काम हुआ, उसके बाद कोरोना कोई वाला। आता ही नहीं। कोरोना वाला वैक्सीन। कोरोना वाला वैक्सीन लगा था इसमें। उसके बाद कोई एक दिन डॉक्टर आता है तो 2 दिन नहीं, 2 दिन आता है तो 4 दिन नहीं, कितना दिन मरीज आपस हो गया। मेरा घर यही आता है, सामने में बस मरीज 100 आता है यहाँ पे। 100 मीटर दूर पे जो सामने दिख रहा है वही घर है। एक केला वाला है ना घर, इनका घर दिखा दीजिए एक बार। ये जो केला वाला घर है ये इनका घर है जी। और वो आप देख सकते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा जानकारी है। और ये आदमी जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमने भी देखा कि वैक्सीन के लिए लोग यहाँ पे लाइन लगाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दवा तो कभी फ्री में मिलता नहीं है भाई। जाओ तो कहेगा क्या कि भैया आदमी रहेगा यहाँ पे कोई तब ना आएगा यहाँ पे। अभी देखिए आप भी आए यहाँ पे, देख सकते हैं कि कोई आदमी आया था यहाँ पे। अभी आप डॉक्टर मेरे सामने में, आपने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आपसे किस बिहेवियर में बात किया, क्या कर लेगा रे, क्या है ये, तो फन्ने खाने ये है वो। इस तरीके से डॉक्टर का व्यवहार होता है क्या? हाँ? ऐसा डॉक्टर रहेगा तो मरीज मरेगा कि जिएगा, ये बताइए। तो ये सब चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ पैसा देना जानता है, और कैसे पैसा गबन हो रहा है सरकार को कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो है इस पे ध्यान दे, और डॉक्टर पे तो खास के ध्यान दे, क्योंकि डॉक्टर साला बहुत पैसा लूटता है, पूरा गरीब बना दिया लोगों को। जितना डॉक्टर लोग पैसा लूटता है उतना कोई नहीं लूटता है, ये एक सच्चाई है। बस भाईजान आज़ाद भाई, इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ। आप कुछ बोलेंगे? जी वही बता रहे थे कि एक दिन 2 लेडीज आई मेरे घर के पास और बता रही थी कि हॉस्पिटल नहीं खुलेगा। हम बोले कि क्या काम है, तो मतलब मेरे हाँ, बताया होगा, कोई बताया होगा उसको कि यहाँ पे बोले कि हॉस्पिटल है, आपको जाइए। कौन बताया कि हॉस्पिटल है, तो बोला चौक पर बोल रहा था कि इधर हॉस्पिटल है। तो हम बोले हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर है, तो बोल रहा है कि नहीं है डॉक्टर। हम बोले भी काय का हॉस्पिटल है? 2 दिन मेरे घर पे आई 2 लेडीज। अब बताइए, यही है कसौल का हॉस्पिटल है, चिकित्सक इसको बोलते हैं, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, PHC केंद्र, APCH हाँ, वही है। APCH है, एक बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों से, यहाँ के ग्रामीण लोगों से पूछा जा रहा है। और चलिए, उन लोगों को भी, कई लोगों तो उनको भी नहीं मालूम कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन अगर उन लोगों को मालूम भी है, बताते भी हैं अगर वो लोग, तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। एक डॉक्टर है, बदरुल जमा शायद नाम है उनका, और उन लोगों ने वो जो है मुझसे मतलब इस बिहेव में बात करने लगे कि क्या कर लेगा रे, तो ये सब चीज़ें धमकी दबंग लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, आज हमारा पैसा लेकर आज हम पे ही वो लोग चढ़े हुए हैं। और ज़रूरी है कि हम लोगों को खड़े होने की, हम लोग एक्टिव होने की। हमारे चचा है यहाँ पर, हमारे चचा आप यहाँ पर हॉस्पिटल है क्या, आपको ये बात पता है? बोलिए, सब बात बोलिए जी। आप यहाँ पर हॉस्पिटल है क्या, आपको ये बात पता है? यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर जनता को क्या फायदा मिलता है? कुछ फायदा नहीं मिलता है। अब कोई फ्री दवा नहीं मिलता, कोई फ्री सुई नहीं मिलता। जब बहिरा है डॉक्टर में बैठते हैं यहाँ पर? डॉक्टर कभी कभी आता है, डॉक्टर रोज नहीं बैठता, कभी कभी आता है, महीने में 15 दिन पे एक आता है, रोज नहीं बैठता। ये जमीन आप ही ने दिया है क्या यहाँ पर? हाँ? ये जमीन आपकी है? ये जमीन श्याम प्रसाद दिया, वक्फ कर दिया, वक्फ कर दिया। जमीन को दान किया गया है, और उस दान की हुई जमीन को किस तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के ये लोकल ग्रामीण है, यहाँ पड़ोस में घर है, इधर ही घर है, इसके बाद घर है इनका। ये लोग किस पीड़ा में रह रहे हैं, पड़ोसियों को नहीं मालूम है, ये अवगत है कि यहाँ पर APCH हॉस्पिटल है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर किसी को नहीं मालूम है। और अगर कुछ लोगों को मालूम है कि हाँ भाई एक डॉक्टर बैठता है, तो वो आते नहीं। 15 दिन में रहता नहीं तो आएगा कैसे? 15 दिन में 20 दिन में अगर वो आ भी गए अगर 1-2 घंटे के लिए आए और शक्ल दिखाकर चले गए, पैसा वेस्ट किसका हो रहा है? मेरा, आपका, हम सबका पैसा वेस्ट हो रहा है। 55,000 60,000 को सैलरी उठा रहे होंगे एटलीस्ट। फोन पे देखा आपने किस रूड बिहेव में बात कर रहे थे,
1.5 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख रुपए सैलरी है। पढ़े लिखे डॉक्टर का ये हाल है। इस तरीके से बात कर रहे हैं वो, जैसे वो मतलब दबंग है कहीं के। डॉक्टर का ये हाल है। मैं दबंग से बात नहीं कर रहा था, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। घबराइएगा नहीं, मैं डॉक्टर थे वो, EPCH हॉस्पिटल के। कभी उनकी बात सोचकर आप लोग घबरा जाए। डॉक्टर थे वो, और इस तरीके रूड बिहेव में बात कर रहे थे। शिक्षा यही होगा, पता नहीं कहाँ से उस टाइम उनका डिग्री भी फ्रॉड लिया होगा उन्होंने, तभी आज हमारे जनता के साथ वो धोखा कर। हेलो, आज वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनका फ़र्ज़ ये था, दायित्व ये था, तो यहाँ पर आते और कंटिन्यू जो उनकी टाइमिंग बनी हुई है उस टाइमिंग में वो आते और यहाँ के नागरिक को फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाई देते, जो सरकार पैसा दे रही है। लेकिन कहाँ से बात कर? लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, जबकि उनको करना चाहिए था, लेकिन उनको करना चाहिए था। आज यहाँ पर जो है इतने जिला परिषद रहे 5 साल जो रहा जिला परिषद, वो जो है ज़रूरी। जी, एक कॉल आई है मेरे पास, देखते हैं क्या कह रहे हैं। जी हेलो, आप बताएं, आप किससे बात करनी है आपको? आप कटरा मैनेजर साहब हैं क्या? प्रॉपर्टी डीलर हैं क्या आप? नंबर बदल के फोन किया। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं क्या? आवाज वही है। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं क्या? दबंग है कहीं के? फ़ोन काट दिया है। फ़ोन नंबर चेंज करके फ़ोन किया था उन्होंने। दबंग है, देखिए किस तरीके से किस बिहेव में वो बात कर रहे थे। दबंग है वो, लग रहा है वो उनके पास इतना अकड़ आ गया है, हमारे पैसे से ही वो हम पे ही राज करना चाहते हैं। हम नहीं होने देंगे। मैं युवा हूँ, हम सब यहाँ पर युवा हैं, और कटरा की जनता और युवा साथी ये बात जान ले कि अब आज़ाद आ गया है, और आज़ाद जो है ना, ये भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। ये लोग जो खुलकर जो घमंड कर रहे हैं सरकारी पैसे का, ये सरकार खुलकर घमंड नहीं होने देगा। सरकार की पैसा को मैं धरातल पर लेकर आऊँगा, और हॉस्पिटल, बारात घर, शमशान घाट, छठ घाट, कब्रिस्तान, रोड, गली नाली, CCTV कैमरा, सब चीज़ें बनवाऊँगा, लगवाऊँगा, और सरकारी योजनाओं का ज़मीन पर क्रियान्वयन करवाऊँगा। ऐसा नेता कोई होगा नहीं। तुम लोगों के दलाल की वजह से और ठेकेदार की वजह से हम लोगों को देश सेवा की, तुम लोग रहोगे ना तो हमारे देश को खोखला कर दोगे। हमारा देश बिक जाएगा तुम लोगों की वजह से। आज APCH हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तुम लोगों की वजह से नहीं है डॉक्टर। अगर तुम लोग एक्टिव होते हैं ना तो यहाँ पर आज हॉस्पिटल में डॉक्टर होते, दवाइयाँ होती, पेशेंट होते। और अगर यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं बैठे तो पेशेंट कहाँ से आएंगे? नागरिक को मालूम नहीं है, क्योंकि बोर्ड नहीं है। नागरिक को मालूम नहीं है, पड़ोसी को मालूम नहीं है, पड़ोसी को खबर नहीं है कि यहाँ पे APCH हॉस्पिटल है। मैं जब यहाँ पर आया तो लोगों से पूछा कि यहाँ पे APCH हॉस्पिटल है क्या? कहना कि यहाँ पर तो है ही नहीं, कहीं पर है ही नहीं है। मैं खुद 2-3 जगह घूम कर आया यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों को मालूम पड़, फिर मुझे कहा कि नहीं यही हॉस्पिटल है। फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। APCH हॉस्पिटल का ये हाल है। APCH हॉस्पिटल का ये हाल है, जहाँ पे 4-5 लाख रुपए गमन हो जा रहा है, लेकिन महीने में किसी को पता नहीं चल रहा है। 4-5 लाख रुपए का गमन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। ये चीज़ का शपथ लेता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र को संवार दूंगा, मैं अपने क्षेत्र को बना दूंगा। मैं इस धरती का पुत्र हूँ, मैं इस धरती का बेटा हूँ, इस ज़मीन का बेटा हूँ। चाहे हॉस्पिटल हो या बारात घर हो, शमशान घाट हो, छठ घाट हो, मैं यहाँ पे काम करूँगा, इसको बना दूंगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अपने भाई मिफ्ताहुद्दीन आज़ाद आपके सामने आया है, हाथ फैलाए बैठा है, हाथ फैलाए खड़ा है। मैं अपने क्षेत्र को संवारना चाहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र को बनाना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मैं क्षेत्र को संवार सकूँ। मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं क्षेत्र को बना सकूँ, मैं क्षेत्र के अंदर विकास कर सकूँ, मैं क्षेत्र के अंदर सब चीज़ सुचारू रूप से चला सकूँ। यहाँ पे शाखो रोड है, वहाँ पुल नहीं है, धोबौली के अंदर कब्रिस्तान में जाने के लिए रास्ता नहीं है, और डुमरी के अंदर चचरी है, मगवासा के अंदर पुल नहीं है, क्षेत्र के अंदर रोड नहीं है, गली नहीं है, हॉस्पिटल का देखिए क्या हाल है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, सब चीज़ खराब है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि मैं सब पे काम करूँगा, निश्चित काम करूँगा, ये मेरा संकल्प है। आप सब हम सब जो है अभी कसौल के अंदर है, और कसौल में APCH हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं क्षेत्र के अंदर काम करना जानता हूँ किस तरीके से करना है। आप सब सोच समझ के वोट कीजिएगा। तो सुन रहे थे, इसके लिए धन्यवाद। आप सबका जय हिंद, जय भारत।